गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल तक हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो आपको समझना होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो सबसे पहले कुछ टर्म यहाँ पे आते हैं, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो कंपाउंड, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं कि जो पीपीएल को, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो पीपीएल को रोटेट कर दे, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, वो कंपाउंड हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं और वही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि होता क्या है। ऑप्टिकल का मीनिंग हम यहाँ समझ रहे हैं कि कोई लाइट की बात करना चाह रहा है। तो सपोज दैट यहाँ पे सनलाइट है, ये सन है और इस सन से जो लाइट आ रही थी वो अभी तक अनपोलराइज थी, मतलब पूरी तरह से फैली हुई थी, ऐसे अनपोलराइज लाइट। हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक निकोल प्रिज्म लगा देते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये हो गई हमारी अनपोलराइज्ड लाइट। और ये हो गया हमारा निकोल प्रिज्म। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। जो ये निकोल प्रिज्म होता है, जब इस अनपोलराइज को हम इस निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये पूरे अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देती है। एक सिंगल वेज किया जाती है। जो भी अनपोलराइज लाइट थी वो इस निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद पोलराइज हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। और ये प्लेन है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी को हम पीपीएल कहते हैं, पीपीएल। तो इसने निकोल प्रिज्म ने क्या किया, अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, इसके बीच में हम एक पोलेरोमीटर लगा देते हैं जिसमें हमारा केमिकल भरा हुआ होता है, पोलेरीमीटर। इसके बीच में हमारा क्या होता है, केमिकल। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड हमने वो भरा, जिसको हमने देखना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, वो हम यहाँ पे भर देंगे और यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट को उसमें पास करा देंगे। तो प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पे जहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखने पे हमको इसके 3 रिजल्ट देखने को सामने मिलेंगे। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ, फर्स्ट रिजल्ट होगा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इस पोलेरोमीटर से गुजरने के बाद ये हमें कैसे दिखाई देगी, या तो ये हमें जैसे कि तैसे दिखाई देगी, जैसे प्लेन पोलराइज थी ये हमको ऐसे ही दिखाई देगी। तो जब हमको ये ऐसे दिखाई देगी तो हम ऐसे कंपाउंड को कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होंगे जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या नहीं कर पाते हैं, रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो तब कहते हैं कि ये कंपाउंड कैसे हो गए, हमारे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड।
अब दूसरा रिजल्ट क्या आ सकता है, दूसरा रिजल्ट आ सकता है क्या पता कि जो हमारा ये पीपीएल था इसने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये क्लॉकवाइज घूम गया। अगर ये क्लॉकवाइज घूम गया तो इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। थर्ड रिजल्ट क्या आएगा, या तो ये इसको किस साइड घुमा देगा, लेफ्ट साइड, या हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो ये कंपाउंड भी कहलाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो जो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं, और हम यहाँ पे जो लेफ्ट साइड राइट साइड इसको रोटेट करता है इसको कहते हैं बच्चों डेक्सो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी। और जो इसको लेफ्ट साइड वो कर देता है, रोटेट कर देता है, तो इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। जो राइट साइड घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको डेक्सो रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड घुमा रहा है उसको लीवो रोटेटरी। तो हम याद रख सकते हैं एल फॉर लेफ्ट और एल फॉर लीवो, और इसको याद रखते हैं दूसरा क्या हो जाएगा, डेक्सो रोटेटरी। तो ये कंपाउंड कहलाते हैं हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है ये दो टाइप के यहाँ पे जब रोटेट कर देता है तो एक डेक्सो रोटेटरी, दूसरा लीवो रोटेटरी कहलाता है। अब हम कोऑर्डिनेशन, अभी हम ये वैसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा सा टॉपिक है, तो हम यहाँ पे केवल अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बता रहा था कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे ऑप्टिकल जो भी कंपाउंड हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, उन एक तो सबसे पहले वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, जो भी कंपाउंड हमारे क्या ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। दूसरा, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री उनमें नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सपोज दैट ये है और मैंने इसको बीच से काट दिया, तो इसके ऊपर भी वही पार्ट बचेगा, इसके नीचे भी सेम पार्ट बचेगा। तो इट मीन्स ये कैसे शो कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। तो हमें ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेंगे वो कंपाउंड क्या होंगे, हमारे ऑप्टिकली आइसोमर शो करेंगे। तीसरा, कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए उनका। और फोर्थ यहाँ पे कि इसमें एक बाइडेंटेड लिगेंड होना बहुत जरूरी है। इसमें बाइडेंटेड लिगेंड होना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं कि हम कैसे एग्जाम्पल से बताएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं। अब जैसे मैं एक फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, Cr(C2O4) ऑक्सीलेटो थ्राइस 3 नेगेटिव चार्ज। तो इसके हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनाएंगे। तो एक कैसा लिगेंड है,
बाइडेंटेड लिगेंड है, कितने हैं, 3 हैं, तो 3 × 2 6, तो कंडीशन नंबर 6, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएंगे, तो हम ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, Cr को बीच में लिख देंगे। हाँ, अगर आपको चार्ज बता रखा हो तो आप इसके बाहर से बॉक्स बता दें, और जितना चार्ज इसने बताया हुआ, जैसे 3 नेगेटिव चार्ज इसने बताया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि C2O4, तो आप हमेशा जो भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो कितनी वैलेंसी लेते हैं हमारे, वो लेते हैं हमारे 2 वैलेंसी, तो वो हो जाएगी, हम C2O4 को OX भी लिखते हैं, OX और OX। अब क्या कर देना है, इसके बीच में मिरर लगा देना है। हाँ, एक बात और कि जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, जो भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। मतलब जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर से फिट नहीं हो सकते। जैसे हमारे हैंड होते हैं, अगर हम अपने हैंड्स को देखें तो हम अगर एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड रखिए तो अंगूठे बाहर आ जाएंगे, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक नॉन इम्पॉसिबल सुपर इमेज कहला सकते हैं। तो यहाँ भी अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, Cr इसको भी आपने सेम कर देना है, ऑक्टाहेड्रल बना देना है एक बार, और जो आपके पहले लेफ्ट साइड था उसको राइट साइड ले लो, OX हो जाएगा। बचे आपके 2, एक OX यहाँ हो जाएगा, एक OX आपके यहाँ हो जाएगा। तो ये इसकी मिरर इमेज है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ ऊपर पे ला लूँ तो ये फिट नहीं होंगे, एक तुम्हारा इधर आ जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है। तो ये इसके कैसे कंपाउंड हो गए, ऑप्टिकली आइसोमर हो गए। और एक को हम कह सकते हैं, किसी को भी आप डेक्सो लीवो कह सकते हो, मैं इसको डेक्सो रोटेटरी या इसको लीवो रोटेटरी कह सकता हूँ। आई थिंक आपकी समझ में ये आया होगा। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ PtCl2En2+। अब ये कंपाउंड है, तो इसकी जैसे मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आपको ज्योमेट्री, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर किसका, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है, इसके सिस का ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है या इसके ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है। तो मैं इसकी दो, अगर मैं इसको ये बनाऊं, ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया EN को, EN एक क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ये क्या हो गया इसका ट्रांसफॉर्म, ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। और अगर मैं इसका सिस फॉर्म बनाऊं तो सिस फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेम आपको पहले ऑक्टाहेड्रल बना देना है, और जो जो Cl क्या थे एक दूसरे के 180 थे उनको 90 पे ला लो, एक Cl को यहीं रहने दो, इस Cl को उठा के आप यहाँ ला लो, जो बचे आपके En, एक En आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये 2 बैलेंस लेता है, और एक En आपके यहाँ आ जाएगा। तो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे है, ये एक दूसरे की 180 डिग्री पे है, तो एक ट्रांस हो गया, जो एक दूसरे के 90 पे है तो वो क्या हो जाएगा, सिस। अब ये देखना है कि जो PtCl2En2 है, इन दोनों में से किसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। दोनों का तो नहीं बन सकता है। अगर मैं इसके सामने पे मिरर लगा दूं तो मैंने कहा लेफ्ट का राइट आ जाएगा, राइट का लेफ्ट, और ये तो सेम रहेंगे, तो PtCl तो सेम हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको यहाँ लाऊं तो यहाँ En, और इसको यहाँ लाऊं तो यहाँ En, तो कोई चेंज हुआ, इसको मैं इसके ऊपर इसको रख दूं तो ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो एक सुपर इम्पॉसिबल क्या मिरर इमेज है, तो इट मीन्स इसके
ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर मैंने कहा था प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो इधर भी सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा, इसके ऊपर भी सेम आएगा, इसके नीचे भी सेम आएगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो हमें ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेंगे वही क्या करेंगे, हमारे वो कंपाउंड बना ऑप्टिकल आइसोमर बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये Cl और Cl है। अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं इसको यहाँ से भी कट कर दूं तो यहाँ अलग निकलेगा, यहाँ अलग निकलेगा, यहाँ से अलग कर दूं तो यहाँ ऊपर अलग निकलेगा, यहाँ अलग निकलेगा। मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर रहे हैं, मतलब इसके क्या बनेंगे, हमारे ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो आप देख सकते हो ये Pt मैंने यहाँ लिख दिया, ये ऑक्टाहेड्रल बना दो। तो देख सकते हो जो हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड आ जाएगा। आपने देखा होगा जब आप मिरर में देखते हो तो मिरर में आपका दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ आपका दायां, तो यहाँ En हो जाएगा। जो हमारा ये वाला Cl था, ये Cl, ये जो Cl है यहाँ दिखेगा, ये अभी राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड दिखेगा। ये तो जो सामने रहता है, हमारा सिर तो चेंज नहीं होता ना मिरर में, तो ये क्या होगा, यहाँ सेम रहेगा। और 1 2 3 4, सॉरी एक ये बनाना भूल गया, और एक हमारा यहाँ पे En आ जाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर इसे फिट करूँ तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ये कभी फिट नहीं होंगे। तो मतलब ये इसका सिस फॉर्म ही क्या बना सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है। कभी कभी ऐसा आता है कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने होते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके किस ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हम ये कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं लास्ट। जैसे हमारे पास है CrNH3 होल ट्वाइस Cl2En। एक बात जरूर ध्यान रखना कि ऑप्टिकल आइसोमर उन्हीं के बन सकते हैं जिनमें बाइडेंटेड लिगेंड हो। अगर आपको जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे यहाँ पे दे दिया PtCl6 दे दिया और कहा क्या इसके ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते हैं, चाहे इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, क्योंकि इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है ही नहीं है। तो इसकी एक पहचान है कि बाइडेंटेड लिगेंड इसमें होना बहुत जरूरी होता है। तो देख सकते हैं कैसे बनेंगे, CrCl En Cl NH3 NH3 Cr NH3 Cl Cl एक दफ़े मैंने यहाँ NH3 रख दिया, एक दफ़े मैंने यहाँ Cl, क्योंकि दो दो थे तो किसी को भी मैं ट्रांस बना सकता था। और एक NH3 यहाँ मैंने En रख दिया और इसकी 180 पे मैंने NH3 रख दिया। तो यहाँ देख सकते हो पहले वाले मैंने Cl, यहाँ Cl, क्योंकि NH3 भी दो थे Cl भी दो थे, तो किसी एक को ट्रांस बना सकता था। तो मैंने पहले यहाँ Cl को ट्रांस बना दिया, फिर इसको यहाँ ट्रांस बना दिया, तो इसके दो ट्रांस बन गए और एक इसका सिस बन सकता है। सिस कैसे बनेगा, तो किसी को भी रख दो, Cl रख दिया, तो एक Cl मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ हमारा आ जाएगा, हाँ यहाँ आ सकता है हमारा En, और यहाँ आ जाएगा हमारा NH3 और NH3। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ 20 से, तो ऊपर भी Cl बचेगा, नीचे भी Cl बचेगा, ऊपर भी NH3 बचेगा, नीचे भी NH3 बचेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, तो इसके कभी नहीं बन सकते। जिसके प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा उसके हमारे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकते। अब यहाँ भी अगर मैं इसको कट कर दूँ तो इसके ऊपर भी NH3 रहेगा, इसके ऊपर नीचे भी NH3, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, तो इसके भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। पर जो ऑप्टिकल आइसोमर किसके बनेंगे, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है।
अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ चाहे यहाँ से कट कर दूँ, इसके ऊपर अलग आएगा, यहाँ से अलग नहीं NH3 आएगा, यहाँ से अलग NH3 आएगा। तो इसके कहीं से भी कट करने पे दोनों जगह क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको कहीं से भी कट कर दूँ तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम आना चाहिए। पर यहाँ को मैं कहीं से भी कट कर दूँ तो यहाँ क्या आएगा, ये कभी भी सेम नहीं आएगा। तो मैं इसकी नीचे पर क्या लगा देता हूँ, मिरर लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट का लेफ्ट आ जाएगा, बस CR, और आप इसका ऑक्टाहेड्रल बना दो। तो ये जो EN है, EN यहाँ आ जाएगा हमारा। जो ये वाला Cl था, ये लेफ्ट अभी राइट था तो लेफ्ट आ जाएगा, बीच वाला तो सेम रहेगा, NH3 NH3। तो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर। तो वही हमारा एक डेक्सो और एक लीबो। सॉरी मैं यहाँ बताना भूल गया था, यहाँ भी एक क्या हो जाएगा, डेक्सो और एक लीबो। आई थिंक आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने आए हो, और अगर आपको कहीं समझ ना आए तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।